मैं हूं शबीर सिहाम। सरकारी हस्पतालों से मासूम बच्चों को, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, जो नौमौलूद बच्चे हैं, उनके अगवा के वाक़यात तो आम हैं, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन आज हम जिस वाक़े के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं, ये अपनी नौयत का एक अनोखा वाक़या है और ये पिम्स हस्पताल इस्लामाबाद में ये वाक़या पेश आया। ये जो मेरे साथ जो शहरी बैठे हुए हैं, इनकी वाइफ पिम्स हॉस्पिटल में एडमिट हुई, MCH में, और इनके यहाँ बेटा हुआ, दिसंबर की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि पिम्स की इंतज़ामिया ने, वहाँ के जो अमला है, उन्होंने बेटे की जगह इन्हें बेटी दे दी और बेटी हवाले करने के बाद इन्हें डिस्चार्ज किया। इन्हें नहीं पता चला उस वक्त, और जब ये घर आए तो तकरीबन 5-10 दिन के बाद इनको एक अननोन कॉल आती है, और वो जो कॉल करने वाली खातून थी, वो कोई इनके बच्ची के बारे में पूछती है कि जी उसको आपने वैक्सीनेशन करवाई, उसका ख्याल रख रहे हैं आप। इस तरीके से जब उसने कॉल की तो ये 3-4 दफ़ा जब मुसलसल कॉल्स आती रही तो इनको फिर डाउट हुआ कि ये आखिर कौन है जो इस तरीके से फ़ोन कर रहे हैं। उसके बाद जब इन्होंने डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो है पिम्स से जो जारी हुआ था, वो जब इन्होंने चेक किया तो वहाँ पे इनको टेम्परिंग जो है वो मिली। जहाँ पे मेल लिखा हुआ था वहाँ पे फ़ीमेल किया हुआ था, और इसी तरह जहाँ पे लफ्ज़ बेटा लिखा हुआ था वहाँ पे उसको काट के बेटी लिखा गया। तो जिसके बाद इनका शक जो है वो यकीन में बदल गया कि इनके यहाँ बच्ची नहीं बल्कि बेटा हुआ है। लेकिन पिम्स की जो वहाँ के जो अमला है, नर्सें हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने मुबैना तौर पे इन्हें बॉय बेबी की जगह इन्हें गर्ल बेबी जो है वो इनके हवाले किया गया। तो ये असल वाक़या कैसे हुआ और इसमें अब तक की क्या पोजीशन है, क्योंकि इन्होंने पुलिस के साथ रजू किया, पुलिस को एप्लीकेशंस दी हैं, इंक्वायरी चल रही है, तो ये क्या वाक़या हुआ है ये इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका इसमें ग्रामी? राजा अजीज़ रहमान। राय साहब कहाँ रहते हैं आप? इस्लामाबाद में। पिंड बगवाल, जंडाला गांव। पिंड बगवाल। तो ये वाक़या क्या हुआ था, ये ज़रा बताइए। ये वाक़या इस तरह हुआ है कि 21 दिसंबर 2024 को हम पिम्स हॉस्पिटल में गए हैं। उधर मेरी वाइफ एडमिट हुई है, ठीक है। 23 दिसंबर 2024 को ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। जब ऑपरेशन हुआ है तो तकरीबन गालबन 11 साढ़े 11 का टाइम था। तो जब ऑपरेशन हुआ तो फिर उसके बाद वो एक आया ही है मेरे पास, उसने कहा कि बेबी के कपड़े दे दें। मैंने उससे पूछा है कि बेटी है या बेटा, उसने कहा कि ये आपको बाद में हम बताएंगे। उस वक्त उसने मुझे ये नहीं बताया कि जो है ना कि बेटी है या बेटा हुआ है। तकरीबन मुझे 1.5 घंटे के बाद उन्होंने रिसीविंग दी है, ठीक है। ताकि उसके पहले 1-2 बच्चों की उन्होंने रिसीविंग दी है, ठीक है। तो मुझे 1.5 घंटे के बाद उन्होंने रिसीविंग दी है। जब ऊपर नर्सरी में लेकर गए तो उधर पता चला है कि बच्ची है, ठीक है। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको गले से लगा लिया, ठीक है। मैंने कहा अल्लाह पाक मुझ पर राज़ी हुआ है, फिर अल्लाह पाक ने मुझे बच्ची दी है, ठीक है। मैं खुशी खुशी से जो है ना फिर उसको जब हम 24 तारीख को या 24 दिसंबर को डिस्चार्ज हुए, घर लेकर चले गए हैं, ठीक है। हम सब घर वाले खुश थे, ठीक है। अभी भी हम खुश ही हैं। फिर उसके बाद तकरीबन 8 से 10 दिन के बाद तकरीबन मुझे एक रॉन्ग नंबर से कॉल आई है। उसने मुझे कहा कि मैं पिम्स हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ, बेबी का क्या हाल है, आपने बेबी को चेकअप करवाया है? मैंने उनसे पूछा है कि आप कौन है। उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि खातून थी वैसे? जी वो खातून थी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि मैं कौन हूँ कौन नहीं। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, साथ ही फ़ोन बंद कर दिया उन्होंने। मैंने कहा शायद क्या पता कोई हमला हो अस्पताल का। फिर मुझे कुछ दिनों के बाद इस तरह फिर कॉल आई है, फिर सेम यही सवाल था, ठीक है। फिर मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा शायद क्या पता कोई हमला ही हो। फिर जाना तकरीबन 4-5 दिन के बाद फिर मुझे कॉल आई है, ठीक है। 3 से 4 कॉलें आई हैं। आखिरी जो कॉल मुझे आई है वो तकरीबन 22 जनवरी को आई है ना, गालबन 6:30-7 का तकरीबन टाइम था। तो मैंने फिर जब उन्होंने सेम ये सवाल किया है, मैंने उनसे पूछने की किया कि आप कौन बात की, उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने फिर जब कॉल की है तो आगे से नंबर ऑफ जा रहा था, ठीक है। फिर जब मुझे कुछ शक हो गया, डाउट हो गया कि जो है ना ये मुझे कुछ डाउट लगता है, मैंने फिर जो है ना ये जो डिस्चार्ज स्लिप थी ये हमारे पास थी, मैंने उसको निकाला है। जब मैंने उसको देखा है तो 2 जगह पर तो वाजिया डबलिंग नज़र आ रही है, एक जगह पर लिखा हुआ मेल,
3.3 पॉइंट हो, ठीक है। फिर उससे मुझे शक क्या यकीन हो गया कि इन्होंने हमारे साथ जो है ना धोखा किया। मैं फिर इस पिम्स हॉस्पिटल में आया हूँ, तो अमले वालों से मैंने पूछा है कि कोई आपकी टीम इस तरह की बनी हो कि जो है ना बच्चों के बारे में पूछ रही हो। फ़ोन करके पूछते हो? फ़ोन करके इस तरह मुझे कॉल आई है, उन्होंने कहा कि इस तरह की टीम हमारी नहीं है, ठीक है। फिर हमने MCH जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर है उसको फिर हमने एप्लीकेशन दी है, दरख्वास्त दी है, ठीक है। फिर जो है उसको डायरेक्टर है उसको भी हमने दरख्वास्त दी हुई है। तो अभी हम तकरीबन 27 जनवरी को जो है ना हमने डायरेक्टर को जो है ना दी थी, दरख्वास्त दी थी। तो अभी तक उन्होंने हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया। अच्छा। अभी हमने पुलिस को भी जो है ना इतला की है, आज मैं पुलिस वाला भी लेकर गया था, ठीक है। तो अभी तक उन्होंने हमें मकूल जवाब कोई नहीं दिया है इस हवाले से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो नंबर मुसलसल बन जा रहा है इस वक्त जहाँ से कॉल आई थी आप? जी, वो नंबर बन जा रहा है, मुसलसल बन जा रहा है। अभी तक वो नंबर ऑन नहीं हुआ है। अच्छा, आप लोगों को यकीन है कि ये इस तरह कोई इन्होंने टेम्परिंग की है उसके अंदर डिस्चार्ज स्लिप में, और दूसरा ये कि बेटा जो है वो आप लोगों का इन्होंने किसी को दिया हो, वैसा शक है? जी बिल्कुल, इस तरह भी तो यकीन में बात है ना। देखे ना कि जो ये इस तरह कोई कॉल तो नहीं करता है ना जिस तरह मुझे कॉलें आई हैं, ठीक है। इस हवाले से मुझे ये जो शक है यकीन में बदल गया है, ठीक है। इस वजह से मैं फिर जो है ना आ गया हूँ, पिम्स हॉस्पिटल में गया हूँ, पुलिस के पास भी गया हूँ, आपके पास भी आया हूँ, अखबार इश्तिहार भी मैंने दिया है। अच्छा, मुझे ये बताएं, पुलिस की तरफ से आप थाना कराची कंपनी गालबन आपने एप्लीकेशन दी है या SP लेवल पे या SSP लेवल पे आपने एप्लीकेशन दी है, तो पुलिस की तरफ से कोई रिस्पांस अभी तक? नहीं, मैंने कराची कंपनी में दरख्वास्त दी है, ठीक है। अभी वो मैंने उनको परसों दरख्वास्त दी थी, आज मेरे साथ वो पिम्स हॉस्पिटल में आए हैं, ठीक है। तो कल तो कह रहे थे कि छुट्टी है, फिर पीर वाले दिन जो है ना आपके साथ जो है ना हम आएंगे, जो भी कार्रवाई हुई हम करेंगे। DNA रिपोर्ट के बारे में उन्होंने बात की है कि करेंगे DNA? वो कह रहे थे कि हमने अभी आगे से पूछना है, ठीक है, साहब से पूछना है, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि इसका DNA किस तरह कराना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वो जो बच्ची है अभी आपके पास जो है वो ठीक है, मतलब सेहत ठीक है उसकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। क्या नाम रखा है उसका? उसका जन्नत फातिमा नाम रखा है मैंने। और मुझे ये बताइए कि उसकी वालदा का इस वक्त क्या रिएक्शन है? देखें, वालदा को तो अभी जो है ना जो रिएक्शन है वो भी शक में बदल गया है, ठीक है। पहले तो उसका इस तरह का कोई जो है ना नहीं था मसला। अभी जब से ये मुझे कॉलें आई हैं, फिर मैं हॉस्पिटल में आता हूँ, वो मुझसे पूछती है क्या बना है, क्या हुआ है, ठीक है। वो भी जो है ना इस तरह मुब्तला है शक में। वो तो वालदा आपके वैसे कितने बच्चे हैं इसके अलावा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 4 बच्चे हो रहे हैं। बच्चियां भी हैं उसमें? जी, 3 बच्चियाँ, 1 बच्चा है जी। अच्छा, तो नाज़रीन ये सारी सूरत हाल है। अगर पुलिस इस मामले को तहकीकात करती है, DNA करते हैं, तो डेफिनेटली जो है ना ये मामला जो है ये गुत्थी सुलझ सकती है। और ख़ास तौर पे वो जो इनको ये भी एज एक हासिल है कि वो जो खातून अननोन खातून जिसने फ़ोन किया, जिसने पूछा, और उसका नंबर भी ऑन द रिकॉर्ड है, उसका डाटा निकलवाया जाए कि वो कौन है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, ठीक है। DNA रिपोर्ट से भी बिल्कुल ये केस वाज़ह हो जाएगा कि आया मामला क्या है।